नमस्कार बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो कक्षा 10वीं की संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, है ना। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी क्या सिखाने वाला हूँ? अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। पेपर में 5-10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आता है। कोई 7 वाक्य दिए रहते हैं, आप पिछले साल के पेपर में भी देख सकते हो, यहाँ पर ये दिया है जी। देखो ये क्वेश्चन नंबर ये वाला, अधोलिखितेषु पंच अशुद्ध कारक वाक्यानां शुद्धि कुरुत, है ना। अशुद्ध वाक्य दिए रहेंगे, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसके लिए आपको एक चीज पढ़ना पड़ेगा, कारक। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कारक एवं उपपद, कारक एवं उपपद विभक्ति प्रकरण, कारक एवं उपपद विभक्ति प्रकरण, कारक एवं उपपद विभक्ति प्रकरण, है ना। यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इसका मतलब क्या होता है? जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। कारक किसको बोलेंगे? कारक किसको बोलेंगे? जिन शब्दों का, क्या बोला मैंने? जिन शब्दों का क्रिया के साथ, क्रिया का मतलब होता है वर्ब, क्रिया का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है। जिन शब्दों का क्रिया के साथ, क्रिया का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है। क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, सीधा संबंध होता है, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं, है ना। जैसे कि मैंने यहां पर आपको बोला, राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। यहां पर क्रिया कौन सी है? यहां पर क्रिया कौन सी है आपकी? मारने की क्रिया। क्रिया यहां पर कौन सी है? मारने की। मारा यहां पर आपकी क्रिया है। मारा यहां पर क्या है? आपकी क्रिया है। मारा यहां पर क्या है? आपकी मारा यहां पर आपकी क्रिया है। किसने मारा? राम ने मारा। राम का संबंध डायरेक्ट क्रिया के साथ है, मतलब कि राम भी क्या है? कारक है। देखो प्रथमा ने क्या होता है? प्रथमा ने। किसने मारा? राम ने मारा, तो राम हो जाएगा प्रथमा, राम को हो जाएगा प्रथमा। द्वितीया को किसको मारा? किसको मारा? रावण को मारा, तो रावण में क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। तृतीया से अगला क्या होता है? यहां पर आपका तृतीया से अगला होता है तृतीया से। प्रथमा ने द्वितीय को तृतीया से, कोड याद करना पड़ेगा, है ना। तृतीया से। किससे मारा? किससे मारा? तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा। तो तीर से मारा, तो तीर में क्या लग जाएगी? तृतीय विभक्ति लगेगी। राम की तृतीय क्या होती है? रामायण होती है। तृतीय विभक्ति कारक रचना याद करने को बोला था मैंने। राम की तृतीय क्या होती है? रामायण होती है। रामायण रामाभ्याम रामेभ्य होती है रामायण। तो तीर की तृतीय क्या हो जाएगी? तीरेन हो जाएगी। क्यों जाएगी? तीरेन। तो यहां पर जब इसको संस्कृत में जब कन्वर्ट करोगे तो तीर को क्या लिखोगे तुम? तीरेन। तीर में तृतीय विभक्ति क्यों लगेगी? क्योंकि तीर से मारा, और से मतलब तृतीय विभक्ति। आया आपको समझ में? इस प्रकार से यहां पर होते हैं। तो डालो हेडिंग कारक, लिखो कॉपी में कारक। कॉपी खोलना है और लिखते भी चलना है, समझते भी चलना है ना, और लिखना भी है। कॉपी खोल के बैठना है तो ही समझ में आएगा, खाली समझ के रहो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। लिखो, डालो हेडिंग कारक, लिखो डेस फाड़ के। जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, जिस शब्द का क्रिया के साथ, जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, वह कारक कहलाता है। वह कारक कहलाता है। अब ये लिखो, प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग षष्ठी का की के रा री रे रा री रे। सप्तमी
सप्तमी में पर। ये लिखो, प्रथमा को बोलते कर्ता कारक, प्रथमा क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। द्वितीय को बोलते हैं कर्म, द्वितीय को बोलते हैं अपन कर्म, कर्म को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। संस्कृत हिंदी सब एक ही चीज़ है ना, ऑब्जेक्ट। तृतीय को हम बोलते हैं कारण, क्या बोलते हैं उसको हम? करण कारक बोलते हैं। चतुर्थी को हम बोलते हैं संप्रदान कारक, क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक। पंचमी को हम बोलते हैं अपादान कारक, पंचमी को हम क्या बोलते हैं? अपादान कारक। 5 नंबर का आएगा जी, है ना, अपादान कारक। षष्ठी को हम क्या बोलते हैं? षष्ठी को हम बोलते हैं संबंध कारक, संबंध कारक। और सप्तमी को हम क्या बोलते हैं? सप्तमी को हम बोलते हैं अधिकरण कारक, सप्तमी को हम क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक बोलते हैं। सप्तमी को हम क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक बोलते हैं। क्लियर? राम ने रावण को तीर से मारा। किसने मारा? मारना है पर, राम ने मारा, राम ने मारा तो राम हो जाएगा कर्ता, कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? राम हो जाएगा। क्लियर? द्वितीया को किसको मारा? रावण को मारा, रावण को मारा ना, रावण को मारा तो रावण में लगेगी द्वितीय विभक्ति और रावण हो जाएगा यहाँ पर कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। तृतीया से किससे मारा? तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा तो तीर में लगेगी तृतीय विभक्ति। राम की तृतीय होती है रामेण, तो तीर की तृतीय क्या हो जाएगी? तीरेन। क्लियर है? और उसको हम बोलेंगे करण कारक, क्या बोलेंगे इसको? करण कारक। अगला, चतुर्थी के लिए किसी को कोई चीज दी जाए। शिक्षक ने विद्यार्थियों के लिए चॉकलेट लाई, शिक्षक ने विद्यार्थियों के लिए चॉकलेट लाई। अरे समझ लो, अभी शिक्षक ने विद्यार्थियों के लिए क्या लाई? चॉकलेट लेकर के आई, लाई। जब किसी को कोई चीज दी जाए तो वहां पर होता है संप्रदान कारक। कौन सा होता है? प्रदान, प्रदान करना मतलब किसी को कोई चीज दे देना, संप्रदान कारक, है ना। और किसी के लिए, अगला होता है पंचमी से अलग। वृक्ष से पत्ता नीचे गिर रहा है, समझो, वृक्ष से पत्ता नीचे गिर रहा है मतलब कि से अलग होने के अर्थ में आ रहा है। पत्ता जो है वृक्ष से टूट करके नीचे गिर रहा है मतलब अलग हो रहा है, अलग हो रहा है मतलब कौन सा कारक? आपादान कारक। अब यहां पर संबंध, संबंध, संबंध मतलब कि तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, है ना कि नहीं? आ रहा है समझ में? मैंने कहा तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, मैंने यहां पर ऐसा बोला, संबंध बता रहा है वो मेरा ताऊ है। राम, देखो क्या बोलेंगे? मोहन का भाई सोहन है, मोहन का ये आया का, देखो का, ये लिखा है का आया यहाँ पर, का संबंध बता रहा है, इसलिए कौन सा कारक होगा यहाँ पर? संबंध कारक होगा। और विभक्ति कौन सी लगेगी यहाँ पर? षष्ठी विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी विभक्ति लगेगी। यहाँ पर बोला सीता की बहन रीता है, क्या बोले अपन ने? सीता की बहन रीता है। और गीता की बहन टीना है, गीता की बहन क्या है? टीना है। गीता की आया, संबंध बता रहा है मतलब संबंध कारक यहां पर आपका होता है। इसको उतारो। मैं या फिर पर, मैंने बोला कि पानी में मछली है। कहां पर मछली है? मछली पानी में पूरी तरह डूब गई है, डूबी है। इसको हम बोलते अधिकरण कारक, क्या बोलते हैं इसको हम? अधिकरण कारक। इसमें लगती सप्तमी विभक्ति, है ना। अब अशुद्ध वाक्यों को हम शुद्ध कैसे करेंगे वो समझेंगे। 5 नंबर का आप लोग को पेपर में बन करके आता है। सबसे पहले लिखो कर्ता कारक ब्रैकेट में प्रथमा विभक्ति, लिखो कर्ता कारक ब्रैकेट में प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक ब्रैकेट में प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक या ब्रैकेट में प्रथमा विभक्ति। डेस पाड़ के लिखो क्रिया के करने वालों को कर्ता कहते हैं, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अशुद्ध वाक्य लिखिए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध आप एक ही शर्त पे कर पाओगे। अब पूछो कब कर पाओगे? अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध एक ही शर्त पे कर पाओगे। पूछो कब कर पाओगे? जब तुम लोग को कारक रचना पूरी याद रहेगी।
क्या याद रहेगी? पूरी कारक रचना जब तुम लोग को पूरी याद रहेगी तभी तुम लोग कर पाओगे, तभी कर पाओगे, नहीं तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। आ रहा समझ में? अशुद्ध वाक्य को शुद्ध तुम एक ही कंडीशन पर कर पाओगे जब कारक रचना याद रहेगी। पहला मैंने बोला कर्ता, कर्ता या फिर प्रथमा विभक्ति। क्या बोला मैंने? कर्ता या प्रथमा। क्रिया, क्रिया क्या होती है? जो कुछ भी काम किया जाता है उसको हम क्रिया बोलते हैं। चलना, घूमना, फिरना, हंसना, रोना, ये सब क्या होती? क्रिया होती। यहां पर राम ने रावण को तीर से मारा, इसमें क्रिया क्या है? मारा, मारना यहां पर क्या है? क्रिया है। बारीकी समझो, मारा यहां पर क्या है? आपकी क्रिया है। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया किसने करा? मतलब मारा किसने? राम ने मारा, तो राम यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। राम यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। राम यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। कर्ता मतलब अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते? कर्ता को सब्जेक्ट बोलते। राम यहां पर कर्ता हो जाएगा और कर्ता में हमेशा क्या लगेगी? प्रथमा विभक्ति। तो राम की प्रथमा क्या होती है? चल बोल रहे, क्या होती है राम की प्रथमा? रामहा, रामो, रामहा। तो यहां पर क्या लग जाएगा आपका? रामहा। क्या लग जाएगा यहां पर आपका? अब संस्कृत में कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? इसको रामहा लिखेंगे। रामहा हमने क्यों लिखे? क्योंकि राम में क्या लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। राम में लगेगी प्रथमा विभक्ति। क्यों लगेगी? क्योंकि राम क्रिया को कर रहा है। आया समझ में? मैंने बोला राम पढ़ता है, मैंने क्या बोला? राम पढ़ता है। इसको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। राम पढ़ता है, मैंने बोला राम पढ़ता है मतलब कौन सा काल? वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब कौन सा लकार? लट लकार। किसकी बात हो रही है? लट लकार की बात हो रही है। पढ़ना एक प्रकार की क्रिया है और क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो जो क्रिया करता है उसको हम कर्ता बोलते, राम हो जाएगा यहां पर कर्ता। और राम में क्या लगेगी? प्रथमा विभक्ति। तो राम की प्रथमा क्या होती है? रामहा होती है। क्या होती है? रामहा, रामहा। राम की प्रथमा क्या होती है? रामहा। और लट लकार में ती ता अंति है ना, समझा था मैंने। तो पठ का पठती जाएगा, रामहा पठती। क्या जाएगा यहां पर आपका? रामहा पठती, पठती, रामहा पठती। क्या जाएगा यहां पर आपका? रामहा पठती। क्योंकि लट लकार क्या होता है? देखो लट लकार मैंने आप लोग को बताया था, मिटा दूं इसको मैं। देखो क्या होता है लट लकार है वर्तमान काल में। एक दिन आपको समझाया भी था एक बार, और देख लो कौन सा बोला मैंने? लट लकार। पहला होता है आपका प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। फिर आता है आपका मध्यम पुरुष। फिर क्या आता है यहां पर आपका? उत्तम पुरुष, है ना। और उसके बाद यहां पर आता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्लियर? लट लकार। फिर यहां पर क्या आता है आपका? एक वचन, एक वचन। फिर क्या आता है आपका? द्विवचन। और फिर क्या आता है? बहुवचन। प्रथमा में लगता है ती ता अंति, है ना। ती तहा अंति। प्रथमा में क्या लगता है? ती तहा अंति। 2 मिनट, मेरे माइंड से निकल गया ये। प्रथमा में क्या लगता है आपका? ती तहा अंति। कहाँ गई रे? ती तहा अंति। प्रथमम लगता है ती तहा अंति। द्वितीय में क्या लगता है? द्वितीय में लगता है सी थहा थ। फिर उत्तम में लगता है आमी आबहा आमहा। इसको लिखते हुए चलना है, आमी आबहा आमहा। क्लियर? ये है देखो प्रथमा। प्रथम मतलब मेरी बात हो रही है। अब मैं मतलब कि प्रथम पुरुष, मैं मतलब प्रथम पुरुष, मैं मतलब प्रथम पुरुष। अपन दोनों, तू और मैं, का नाम तेरो? विकास और अमन। मतलब द्विवचन, दो की बात हो रही है। और मैंने बोला कि अपन सब मतलब बहुवचन। अगर राम और कृष्ण की बात होगी तो पठता आएगा यहां पर। राम और कृष्ण पढ़ते हैं तो राम चा कृष्ण पठता क्यों आएगा? क्योंकि दो लोग की बात हो रही है और पूरे कक्षा के सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, है ना, है ना। तो पठंती आएगा क्योंकि बहुवचन, बहुत सारे लोग की बात हो रही है। आया समझ में? अब ये प्रथम पुरुष में मतलब मैं, मध्यम पुरुष मतलब कि
तुम पढ़ते हो, मैंने क्या बोला, तुम पढ़ते हो, तुम 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 मतलब क्या जाएगा, युवाम। तुम पढ़ते हो, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं मैं, तुम पढ़ते हो तो पठसी आएगा, क्या आएगा, पठसी, क्योंकि एक वचन की बात हो रहा है। मैंने बोला तुम दोनों पढ़ते हो तो जाएगा पठतहा, क्योंकि दो लोग की बात हो रही है। तुम सब पढ़ते हो तो पठतहा, पठत आ जाएगा, तुम सब की बात हो रही है। क्लियर। प्रथम मतलब कि मैं, मध्यम मतलब कि तुम, और उत्तम मतलब कि, उत्तम मतलब क्या हो जाएगा, उत्तम का मतलब जहां पर जो होता है, 2 मिनट, उत्तम का मतलब यहां पर क्या होता है, देखो ना, उत्तम का मतलब होता है ना मैं ना तुम, किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है। आया समझ में? देखो 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो। इसमें उल्टा चलता है, इसमें क्या चलता है, उल्टा चलता है। उत्तम, उत्तम का मतलब होता है मैं, उत्तम का मतलब क्या होता है, मैं। अहम, अहम संस्कृत में अहम को हम क्या बोलते हैं, मैं। अहम मतलब मैं आने क्या होता है, उत्तम। मैं आने क्या होता है, उत्तम। बारीकी समझना, मैं आने क्या होगा आपको, उत्तम। अहम, अहम यानी मैं। अब एक वचन मतलब सिर्फ अपने आप की बात करूंगा तो अहम आएगा, अपने आप की बात करूंगा तो क्या आएगा, अहम। अहम मैं पढ़ता हूं, मतलब अहम पठ, पढ़ना मतलब पठन, आमी मेरा पठामी, अहम पठामी, अहम पठामी। क्लियर। अब मैं बोला हम दोनों पढ़ते हैं, मैंने क्या बोला, हम दोनों पढ़ते हैं, दो की बात कर रहा हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, किसी भी दो की बात कर रहे हैं ना, हम दोनों पढ़ते हैं, दो की बात हो रही है। तो दो के लिए आता है अवाम, दो के लिए क्या आता है, अवाम, और आव, पठाव लग जाएगा, आवाम पठाव, क्या जाएगा यहाँ पर आपका, आवाम पठाव। और मैंने बोला हम सब पढ़ते हैं, हम सब में जाएगा बहुवचन, हम सब के लिए आता है अहम आवाम बयम, क्या जाएगा, बयम पठामहा, क्या जाएगा, बयम पठामहा। क्लियर। उत्तम पुरुष मतलब मैं, अपने आप की बात करेंगे, मैं, हम दोनों या हम सब। अब मध्यम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में आता है, अपनी बात नहीं करूंगा, तुम्हारी बात करूंगा। तुम पढ़ते हो, है ना, तुम पढ़ते हो, आ रहा समझ में। तुम मतलब तवम, तुम मतलब तवम, तवम पठसी, तवम पठसी, तुम पढ़ते हो मतलब तवम पठसी, तुम पढ़ते हो मतलब तवम पठसी। एक की बात कर रहा हूं, एक वचन। अब मैंने बोला तुम दोनों पढ़ते हो, पायल और अनुष्का दोनों पढ़ते हो, है ना। तवम, तवम के बाद क्या आता है, तवम यूयाम यूयम, ये आता है तवम, है ना। तवम के बाद क्या आता है, कारक रचना में देखो, तवम युयाम, युवाम आता है, तवम के बाद क्या आता है, युवाम, तवम युवाम, युवाम आता, क्या आता है, युवाम। युवाम, युवाम बोला मैंने मतलब क्या बोला, तुम दोनों बोला। युवाम बोला मतलब क्या बोला मैंने, तुम दोनों। युवाम का मतलब क्या होता है, तुम दोनों। युवाम का मतलब क्या होता है, तुम दोनों। दो की बात हो रही मतलब द्विवचन। युवाम मतलब क्या, तुम दोनों। पढ़ते हो मतलब पढ़ता, युवाम पढ़ता मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। और मैंने बोला तुम सब, तुम सब के लिए। यहां पर देखो ये कारक रचना यहां पर लिखी हुई है, किसकी, बुक में मिल जाएगी कारक रचना ना। तवम युवाम यूयम, क्या जाएगा, यूयम, यूयम पठत, यूयम पठत मतलब कि तुम सब पढ़ते हो। आ समझ में। अब प्रथम पुरुष का मतलब होता है ना तो मैं और ना ही तुम, किसी और की बात हो रही। मैंने बोला कि राम पढ़ता है, ना मैं ना तुम, ना मैं ना तुम, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, अन्य पुरुष की बात हो रही है। आया समझ में। राम पढ़ता है, राम, राम पढ़ना, पढ़ना मतलब क्रिया, क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो जो क्रिया करता है उसमें क्या लगता है, प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति मतलब लग जाएगा यहाँ पर रामहा, लग जाएगा रामहा। और रामहा एक वचन की बात हो रही है ना, तो पठती, रामहा पठती। मैंने बोला राम और श्याम पढ़ते हैं, तो रामहा चा श्यामहा पठतहा, क्योंकि दो लोग की बात हुई इसलिए पढ़ता आएगा। बे सब पढ़ते हैं, बे, बे को संस्कृत में क्या बोलेंगे अपन,
वे को क्या बोलेंगे? कारक रचना में देखना पड़ता है, कारक रचना वे। बेह मतलब तत्, तत् की पुल्लिंग याद करना पड़ेगा, बेह, तत् की कारक रचना बेह। बेह का मतलब आ जाएगा यहाँ पर क्या? ते। बेह, देखो बेह, बेह मतलब तत्, तत् की कारक रचना होती है कारक रचना, है ना, पुस्तक में मिल जाएगी। प्रथमा शाह तव ते, तम तव तान, तेन ताभ्याम तय। तो बे, बे की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुवचन की बात कर रहा हूँ, तो बे को बहुवचन में बोलते हैं ते। क्या आ जाएगा यहाँ पर? ते। ते पठंती, ते पठंती मतलब कि ना तो मैं और ना ही तुम, बे सब पढ़ते हैं, मतलब कि ते पठंती। इस प्रकार से आपको शुद्ध करके लिखना पड़ेगा। पेपर में आपको क्या दे देगा? आपको पेपर में शुद्ध वाक्य लिख देगा यहाँ पर, क्या ये लिख देगा यहाँ पर आपका रामः पठत, रामः पठत, ये लिख देगा ये, तो ये गलत हो जाएगा, रामः पठत गलत हो जाएगा। रामः क्या है? रामः क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है रामः, तो उसके साथ पठत नहीं आएगा, बल्कि क्या जाएगा यहाँ पर आपका पठती ही आएगा। क्या आएगा? पठती आएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको शुद्ध करके लिखना पड़ेगा और 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर मिल जाएंगे। तो उसके लिए कारक रचना पूरी याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप लोग को जमाते भी आना चाहिए। कहाँ चल जाता है रे? अगला देखो, गीता नाचती है। अगला यहाँ पर क्या है? गीता नाचती है। वो डांस इन डांस में गीता आती ना, वो नाचती है कि नहीं? गीता नाचती है। गीता, रमा, रमा की कारक रचना बोलो, क्या होती है? बोल, क्या होती है रमा की? रमा की कारक रचना क्या होती है? बोलो। रमा, तुमने कारक रचना याद नहीं करे अभी तक? क्या रे, क्यों याद नहीं करे? कोई मतलब में निकलने वाला? कारक रचना पूरी याद करने कब से बोला था मैंने? रमा की प्रथमा क्या होती है? रमा रमे रमहा। क्या होती है? रमा रमे रमहा। तो रमा, रमा के जैसे कारक रचना चलेगी गीता की, जिसे चलेगी गीता की, क्योंकि माँ में भी यहाँ पर आ की मात्रा है और ता में भी यहाँ पर आ की मात्रा है। तो रमा की प्रथमा क्या होती है? रमा होती है। तो गीता की प्रथमा क्या हो जाएगी आपकी? गीता। और गीता क्या है? ना मैं हूं गीता, ना तुम हो गीता। गीता है प्रथम पुरुष में एक वचन। तो नाचना, है ना, नाचना, नाचने, नचने की क्रिया क्या चलती है? नच चलती, क्या चलती है? नृत्य चलती, क्या चलती है? नृत्य। नृत्य धनती बराबर क्या हो जाएगा? नृत्यति। गीता नृत्यति मतलब कि गीता नाचती है। क्लियर? गीता नाचती है मतलब गीता नृत्यति। यान चलता है। क्या बोला मैंने? यान, वायुयान हो गया जैसे कि, है ना, यान चलता है। अगला लिखो, एग्जाम्पल पूरे लिखते चलो, है, नोट करते चलो। यान चलता है। यान मतलब ना मैं चल रहा हूं ना तुम चल रहे हो, कौन चल रहा है? यान चल रहा है। क्या चल रहा है? यान। यान, यान मतलब यान, यान एक वस्तु है, तो उसकी प्रथमा जाएगी आपकी यानम। क्या जाएगी? यानम, यानम चलती, यानम चलती। क्या जाएगी? यानम चलती है जाएगी। लिखो एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल लिख लो। यानम चलती लिख ली 3 एग्जाम्पल। अगली हेडिंग डालो दूसरा, कर्म कारक। कर्म कारक ब्रैकेट में द्वितीय विभक्ति डालो। हेडिंग कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। डेस पाड़ के लिखो, जिस पर क्रिया का फल पड़ा हो। जिस पर क्रिया का फल पड़ा हो। जिस पर क्रिया का फल पड़ा हो। जिस पर क्रिया का फल पड़ा हो उसे कर्म कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़ा उसे कर्म कहते हैं। लिखो, कर्म कारक पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहां पर क्या लिखा है? लिख लिए। राम ने, बोलेगा कोई नहीं,
राम ने रावण को तीर से मारा। क्रिया यहां पर क्या है? मारना यहां पर क्रिया है। कौन सा काम किया गया है? मारने का। तो मारा गया तो फल किस पर पड़ा? मतलब कौन मर गया? रावण मरा। द्वितीया को किसको मारा? प्रथमा ने द्वितीया को किसको मारा? रावण को मारा। तो यहां पर कर्म क्या होगा आपका? रावण होगा। कर्म क्या होगा यहां पर आपका? रावण। क्रिया मारने की क्रिया है ना, तो जब मारा गया तो कौन मारा? रावण मर गो ना, मर गो रावण, लंकापति रावण, लंकेश मर गो, मर गो कि नहीं मर गो? जब रावण मर गया भैया यहां पर, है ना, लंकेश है हम, है ना, कौन है? लंकेश। देखें रामायण ऐसी बोलता है वो, कौन है वो? लाओ हमारे समक्ष, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम हमारे साथ जवान लड़ाते हो, है ना। देखो मारना मतलब क्या हो गया? यहां पर तुम्हारी क्रिया हो गई। मारना यहां पर क्या हो गई? तुम्हारी क्रिया हो गई। किसने मारा? राम ने। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और क्रिया का फल किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा। तो कर्म यहां पर क्या हो जाएगा? रावण हो जाएगा। रावण यहां पर क्या हो जाएगा? तुम्हारा कर्म हो जाएगा। तो कर्म में हमेशा क्या लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। क्या बोला मैंने? कर्म में क्या लगती है? द्वितीय विभक्ति। तो रावण, देखो रावण, रा इसकी चलेगी राम के जैसे, तो राम में भी माँ है और यहां पर रा है। रावण। राम की द्वितीय क्या होती है? राम की द्वितीय क्या होती है? प्रथमा क्या होती है? बोल, तू बोल, क्या होती है प्रथमा? वेरी गुड। द्वितीया? वेरी गुड, बहुत शानदार। रामम, रामो, राम, रामम। तो रावण की द्वितीय क्या हो जाएगी? रावणम। राम की द्वितीय क्या होती है? रामम होती है, रामम। तो रावण की क्या हो जाएगी? रावणम। जब इसको संस्कृत में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगी? इसकी रावणम हो जाएगी। क्लियर है? द्वितीय विभक्ति इस प्रकार लगाते हैं। अब पहला सेंटेंस देखो, सुरेश पानी पीता है। क्या बोला मैंने? सुरेश पानी पीता है। सुरेश, पीना यहां पर क्रिया है, पीता यहां पर क्या है? आपकी क्रिया है। इस वाक्य में पीता यहां पर आपकी क्या है? क्रिया है। कौन पी रहा है? तो सुरेश में क्या लग जाएगा? कर्ता हो गया। और कर्ता में क्या लगती? प्रथमा विभक्ति। तो राम की प्रथमा होती है रामहा, तो सुरेश की प्रथमा क्या हो जाएगी? सुरेशहा। सुरेशहा क्या हो जाएगी इसकी प्रथमा? इसकी प्रथमा हो जाएगी सुरेशहा। हो गई सुरेशहा। उसके बाद क्या? पीना यहां पर क्रिया हो गई है, पानी पी रहा है, तो फिर कर्म यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा? पानी। पानी यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि पिएंगे तो भैया पानी खत्म हो जाएगा ना। मतलब क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पानी पर पड़ रहा है। तो पानी यहां पर क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो जाएगा। और कर्म में क्या लगती है? कर्म में लगती है द्वितीया विभक्ति। तो पानी को संस्कृत में क्या बोलते? जल बोलते। क्या बोलते इसको? जल बोलते। और जल की द्वितीया क्या हो जाएगी? राम की द्वितीया रामम। तो जल की द्वितीया जलम। क्या हो जाएगी? जलम। जलम, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जलम। सुरेशा जलम। अब सुरेश पी रहा है, मतलब पीने को बोलते पिब। पीना मतलब कौन सी धातु चलती है? पिब। तो पिब, तीता अंति, तो ती पिबधंती बराबर क्या हो जाएगा? पिबती। पिबती। सुरेशा जलम पिबती। सुरेशा जलम पिबती, लिख लो इसको। सुरेशा जलम पिबती। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सुरेशा जलम पिबती। इसके बाद अगला यहां पर तुम्हारा सेंटेंस है, बच्चा चित्र देखता है। बच्चा चित्र देखता है। क्रिया कौन सी है यहां पर? जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बीच में चबर चबर नहीं करना है। क्रिया कौन सी है? क्यों रे? क्रिया कौन सी है? हाँ, देखने। वेरी गुड, है ना, देखता है। ये क्या हो गई? तुम्हारी क्रिया हो गई। क्या हो गई? तुम्हारी क्रिया। करता क्या है यहां पे? क्या है करता? अबे रहोगे तुम पूरे कोई। क्या है करता? बता। बच्चा। अरे देखने की क्रिया कौन कर रहा है?
देखने की क्रिया कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। जो क्रिया को करता है वो कर्ता कहलाता है। तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कर्ता हो जाएगा। और क्या देख रहा है? चित्र देख रहा है। तो चित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो जाएगा। चित्र क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कर्ता में लगती प्रथमा विभक्ति। बच्चा मतलब बालक। बालक की प्रथमा क्या हो जाएगी? बालकहा। क्या हो जाएगी प्रथमा इसकी? बालकहा हो जाएगी। बालकहा। उसके बाद चित्र क्या देख रहा है? चित्र। चित्र को बोलते हैं हम चित्र ही बोलेंगे। चित्र की चित्र है कर्म। कर्म में क्या लगती है? क्या लगती है रे पूजा? क्या लगती है कर्म में? वेरी गुड। तो चित्र की द्वितीय क्या हो जाएगी? वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या हो जाएगी? चित्रम। बाल कहा चित्रम। और देखने को हम क्या बोलते हैं? पश्च। पश्च में ती लगाओ तो पश्यति। बाल कहा चित्रम पश्यति। बाल कहा चित्रम पश्यति यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? बाल कहा चित्रम पश्यति। उतार लो उसको। अब इसी में एक लाइन नोट करके लिखो। एक लाइन नोट करके लिखो। अभितः लिखो। अभितः इतना उतार लिए। इसके बाद लिखना अभितः कोमा परितः कोमा समया कोमा निक्षा कोमा हा कोमा प्रति कोमम बिना। कोमम बिना इतना लिखो। बिना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होने पर, इत्यादि शब्दों का प्रयोग होने पर इत्यादि शब्दों का प्रयोग होने पर इत्यादि शब्दों का प्रयोग होने पर इन शब्दों के पहले इन शब्दों के पहले सदैव द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। इन शब्दों के पहले सदैव द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। एग्जाम्पल लिखो। पहला ग्रामम अभितः वनम अस्ति। दूसरा लिखो कृष्णम परितः भक्ता सन्ति। तीसरा लिखो नगरम समया नदी अस्ति। चौथा लिखो ग्रामम निक्षा वनम अस्ति। पांचवा लिखो हा मूर्खम। हा मूर्खम। तो ये कोड याद कर लो बिल्कुल, है ना। पेपर में अशुद्ध वाक्य करने के लिए आया। अगर अभिता रहा, ये समझो अभिता रहा तो उसके पहले क्या जाएगा? द्वितीय विभक्ति ग्राम। ग्राम की द्वितीय जाएगी ग्रामम। राम की द्वितीय रामम होती है ना, ग्राम की द्वितीय ग्रामम। परिता रहा, इसके पहले भी जाएगी द्वितीय विभक्ति। कृष्ण की द्वितीय की जाएगी कृष्णम। कृष्णा मत लिख देना, प्रथमा मत लगा देना। नियम क्या है? परिता के पहले क्या आएगी? आपकी द्वितीय विभक्ति आएगी। कृष्णा परितः भक्ता संति। कृष्ण के चारों ओर क्या है? भक्त है ना। कि कृष्ण के चारों ओर क्या है? भक्त है। समया के पहले भी क्या लग जाएगी? द्वितीय विभक्ति। नगर की द्वितीय क्या जाएगी? नगरम, है ना। उसके बाद निक्षा के पहले भी क्या लग जाएगी? द्वितीय विभक्ति। हा के पहले भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। बाद में लगा दी मूर्ख। मूर्ख की द्वितीय जाएगी मूर्खम। हाँ मूर्खम। और मूर्ख कैसे हो, है ना, है ना कि नहीं। मूर्खम मतलब है ना, ऐसा ना। प्रति के पहले क्या लग जाएगी? द्वितीय विभक्ति। और बिना के पहले भी क्या लग जाएगी? द्वितीय विभक्ति लग जाती है। बारीकी समझना, इसी के टाइप से बन करके आएंगे, है ना। अगला लिखो करण कारक या तृतीय विभक्ति। लिखो ना, करण कारक या तृतीय विभक्ति।
करण कारक या तृतीया विभक्ति, करण कारक या तृतीया विभक्ति। इसमें डेस पाड़ के लिखो। कर्ता जिस वस्तु की सहायता से, कर्ता जिस वस्तु की सहायता से, कर्ता जिस वस्तु की सहायता से, कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य पूरा करता है, कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। लिखो, करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें? करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या लिखे हो? पढ़ो, कोई एक खड़े होके पढ़ो, बैठे बैठे पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो जल्दी। चल पढ़ रहे मंजीत, पढ़ना नहीं आ रहा करे? कैसे होगा रे? पढ़ो कोई, चल तू पढ़ जम से। कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता, कर्ता कौन है? राम। राम जो क्रिया को करता है उसको हम बोलते कर्ता। कर्ता यहां पर कौन है? राम। कर्ता जिस वस्तु की सहायता से, राम ने कौन सा काम करे है? मारने का। जिस वस्तु की सहायता से, किसकी सहायता से मारे? तृतीया से, तीर से। किसकी सहायता से मारे? तीर से मारे। किसकी सहायता से मारे? तीर से मारे। कर्ता जिस वस्तु की सहायता से, तीर की सहायता से क्रिया को करता है उसको हम बोलते करण कारक। तो तीर क्या हो जाएगा यहां पर? आपका करण कारक हो जाएगा। और करण कारक में क्या लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। कर्ता जिस वस्तु की सहायता से क्रिया को पूरा करता है उसको करण कारक बोलते हैं और उसमें क्या लगती है? तृतीया विभक्ति। विद्यार्थी हाथ से लिखता है। किससे लिख रहा है? लिखने का काम हाथ से पूरा कर रहा है, तो हाथ, हाथ में लग जाएगी तृतीया विभक्ति, हस्तेन हो जाएगा, है ना कि नहीं? हाथी दांत से चबाता है। हाथी काय से चबाता है? दांत से चबाता है। चबाने की काम कर रहा है वो, और काय से चबा रहा है? किसकी सहायता से? अबे बात मत किया करो, बेल टाइप की हरकत मत दिखाया करो रोज रोज। तो समझाने बिल्कुल चुप होकर बैठने करके जा। पगलाई चावल की उतार दूंगा पूरी पगलाई अभी 2 मिनट में। मैंने क्या बोला? हाथी दांत से चबाता है। चबाने का काम किससे कर रहा है? वो दांत से कर रहा है। तो दांत हो गया करण, और दांत की तृतीया क्या हो जाएगी? दंतेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दंतेन। राम की तृतीया क्या होती है? प्रथमा रामम रामो रामः, नहीं राम राम रामः रामो, वो जो भी होती है। तृतीया क्या होती है? रामेण रामाभ्यम रामेभ्य। तृतीया में होती है रामेण, तो दंत की तृतीया दंतेन। तीर की तृतीया तीरेन। हाथ की तृतीया हस्तेन। ये हो जाएगा, है ना? तो यहां पर क्या जाएगा? आपकी तीरेन। क्या जाएगी यहां पर? आपकी तीरेन। एग्जाम्पल लिखो कुछ। पहला एग्जाम्पल लिखो, प्रधानमंत्री विमान से जाते हैं। प्रधानमंत्री विमान, विमान से जाते हैं। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कहां पर जाएगा आपका? प्रधान मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्रिया कौन सी कर रहे हैं? जाने की। लेकिन किसकी सहायता से जा रहे हैं? किससे जा रहे हैं? तृतीया से। विमान से जा रहे हैं तो विमान में लग जाएगी तृतीया, और विमान की तृतीया क्या होगी?
राम की तृतीया क्या होती है? रामायण। तो विमान की क्या हो जाएगी? विमानेन। वेरी गुड, है ना। विमान की तृतीया क्या हो जाएगी? विमानेन। विमान की तृतीया क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी? विमानेन। प्रधानमंत्री विमानेन। जाना मतलब गच्छ, और गच्छ में ती लगा दो तो गच्छ धन ती बराबर क्या हो जाएगा? गच्छत। गच्छन्ति नहीं रे, गच्छति। क्या हो जाएगी? गच्छति। क्या हो जाएगी? गच्छति। प्रधानमंत्री विमानेन गच्छति। क्या बोला मैंने? प्रधानमंत्री विमानेन गच्छति। प्रधानमंत्री काय से जाते हैं? काय से जाते हैं? क्यों? विमान से जाते हैं। अगला दूसरा, अध्यापक चाक से लिखता है। अगला लिखो, अध्यापक चाक से लिखता है। अध्यापक काय से लिखता है? चाक से। यहां पर काम कौन सा कर रहा है? लिखन को। काय काम कर रहा है अपन? लिखन को, लिखने का काम कर रहा है। तो ये हो गई अपनी क्रिया। ये क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई। इसके बाद कौन लिख रहा है? अध्यापक। अध्यापक क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका कर्ता। अध्यापक। कर्ता में लगती प्रथमा विभक्ति, तो अध्यापक की कर्ता प्रथमा क्या हो जाएगी? राम की प्रथमा होती है रामः, तो अध्यापक की प्रथमा क्या हो जाएगी? अध्यापकः। अध्यापकः। इसके बाद लिख रहे हैं, किसकी सहायता से लिख रहे हैं? कर्ता अपना काम किससे? चाक से लिख रहा है। चाक को संस्कृत में बोलते सुधाखंड। क्या बोलते? सुधाखंड। चाक को संस्कृत में क्या बोलते? सुधाखंड। तो राम की तृतीया होती है रामायण, तो सुधाखंड की तृतीया क्या हो जाएगी? सुधाखंडेन। क्या हो जाएगी? सुधाखंडेन। अध्यापक सुधाखंडेन। सुधाखंडेन। अध्यापक सुधाखंडेन लिखता है। लिखता मतलब कि लिखती। लिखती। अध्यापक सुधाखंडेन लिखती। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अध्यापक सुधाखंडेन लिखती। लिखो, हो गया। अगला वाक्य लिखो, बूढ़ा। लिखो, बूढ़ा डंडे से चलता है। लिखो, बूढ़ा डंडे से चलता है। ऐसे नहीं चलते बूढ़े लोग, ऐसा करके, ऐसा टेक टेक के, है ना। डंडे की सहायता से चलता है ना वे, है ना। बूढ़ा डंडे से चलता है। बूढ़ा डंडे से चलता है। कर्ता कौन है यहां पर? क्यों साक्षी? कर्ता कौन है? बूढ़ा कर्ता है। तो बूढ़ा की कर्ता में क्या लगती है? प्रथमा विभक्ति। तो बूढ़ा की प्रथमा क्या हो जाएगी? बूढ़ा ही होगी। रमा की प्रथमा रमा ही होती है, तो बूढ़ा की प्रथमा क्या हो जाएगी यहां पर आपकी? वृद्ध। बूढ़ा को संस्कृत में बोलते वृद्ध। वृद्ध की प्रथमा हो जाएगी वृद्धहा। क्या हो जाएगी? वृद्धहा। अब यहां पर करण कारक कौन है? करण कारक कौन है? करण कारक कौन है? कौन है करण कारक? क्यों? डंडा। डंडा यहां पर क्या है? करण कारक, जिसकी सहायता से अपन चलते। तो डंडा। तो डंडा की तृतीया क्या हो जाएगी? राम की तृतीया रामेन। तो डंडा की तृतीया डंडेन। क्या हो जाएगा? डंडेन। राम की तृतीया क्या हो जाएगी रे? डंडेन। वो राम की तृतीया क्या हो जाएगी? रामेन। तो डंडा की तृतीया क्या हो जाएगी? डंडेन। क्या हो जाएगी? डंडेन। दड़ डेन। और चलना, चलने की चलती चल धातु, तो चल धनती बराबर हो जाएगा चलती। चलती। वृद्धा दंडेन चलती। वृद्धा दंडेन चलती। क्या हो जाएगा यहां पर? वृद्धा दंडेन चलती हो जाएगा। अब इसके बाद लिखो, आगे नोट करके लिखो। नोट करके लिखो सह। नोट करके लिखो सह। सह का मतलब होता है साथ में। सह का मतलब क्या होता है? साथ में। सह कोमा साकम। सह कोमा साकम कोमा सार्धम। सार्धम। उन दोनों को चलेगा क्या? फीस लेके आना भी है ना सब लोग को। फीस कब से लाया तुम लोगों ने? एक सदिया हो गई, जमाना हो गुजर गया। मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, है ना कि नहीं? है ना? फीस लेके आना है तेरे को भी, है ना सबको। सह साकम सार्धम। कोमल लिखो समम। समम।
सह साकम सार्धम और समम, है ना। सह साकम सार्धम और समम के पहले आने वाले शब्द में, के पहले आने वाले शब्द में, के पहले आने वाले शब्द में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। के पहले आने वाले शब्द में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। देखो, जैसे कि यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल पहला, पुत्रः जनकेन सह गच्छति। दूसरा, सीता गीतया साकम या सार्धम या समम या सह क्रीडति। देखो क्या बोला मैंने यहाँ पर ये बोला, अगर सह आए तो उसके पहले क्या लगाना है? तृतीया। जनक, जनक की तृतीया क्या हो जाएगी? जनकेन। आया समझ में कि नहीं आया? आ रहा है। साकम आया, उसके पहले तृतीया। गीता, गीता की तृतीया हो जाएगी गीतया। रमा की तृतीया क्या होती है रे? रमया होती है ना, तो गीता की तृतीया क्या हो जाएगी? गीतया। सार्धम के पहले भी तृतीया विभक्ति, समम के पहले भी तृतीया विभक्ति, और सह के पहले भी क्या लग जाएगी? तृतीया विभक्ति लग जाती है। क्या लग जाती है? तृतीया विभक्ति लग जाती है। समझ में आया तुम लोग को? क्या लग जाती है? तृतीया विभक्ति लग जाती है ना। इसके पहले पुत्रः जनकेन सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है। अगला लिखो, इसी में नोट करके लिखो, अलम। अलम, अलम कोमा हीनः, अलम कोमा हीनः इत्यादि शब्दों के साथ भी, अलम कोमा हीनः इत्यादि शब्दों के साथ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम कोमा हीनः इत्यादि शब्दों के साथ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पर आपका अलम। अलम का मतलब होता है बस करना। अब भाई बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया। अलम का मतलब क्या होता है? बस बहुत हो गया, बस। अलम विवादेन, विवादेन मतलब कि विवाद करना, झगड़ा करना। अब बहुत विवाद हो गया, बस बहुत हो गया, अलम विवादेन, है ना। अलम के साथ क्या लगती है? तृतीय विभक्ति। विवाद की तृतीय क्या हो जाएगी आपकी? विवादेन हो जाएगी। अगला हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या? धनेन हीनः नृपः, नृपः न शोभते। धनेन मतलब देखो, हीनः आया, हीन के पहले भी क्या लग गया यहाँ पर? तृतीय। धन की तृतीय हो जाएगी धनेन, मतलब धनेन हीनः नृपः न शोभते। ऐसा राजा जिसके पास पैसा ना हो, धन ना हो, वो शोभा देता है क्या? नहीं देता है, बल्कि पैसा ही पैसा रहना चाहिए, है ना।